हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की आज की इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी मोर रेलेवेंट फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2026 रादर देन 2025 बिकॉज जो 2025 की प्रेप कर रहे हैं उनको अभी प्रीलिम्स पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। नाउ फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि 2026 के लिए अपीयर होने की टारगेट रख रहे हैं, स्पेशली चाहे ये बिगिनर्स हो राइट या फिर ये रिपीट अटेम्प्टर्स भी हों, इनको एक मेंस के अंदर पर्टिकुलरली पीएसआईआर ऑप्शन में हमने एक प्रॉब्लम देखी है कि बच्चों को लगता है कि 280 का स्कोर और समथिंग अबव दैट इज समथिंग विच इज क्लोज टू इम्पॉसिबल और समथिंग विच इज गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ टू अचीव। एंड इन फैक्ट देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वेरी हार्ड वर्किंग, जो डिलीजेंटली प्रिपेयर कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, उनके भी कई बार मार्क्स नहीं आते। एंड कई बार व्हेन दे कम, you know, they join us or they have a conversation with me, I come to understand that these are three main issues जिसके कारण ये 280 का स्कोर डिस्पाइट ऑल their हार्ड वर्क they aren't able to achieve। तो क्या है ये तीन रीज़न जो कि आपने डेफिनेटली अवॉइड करने हैं। द फर्स्ट इज पीएसआई में हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, राइट। हम देखते हैं ना कई कंट्रीज के पास बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं बट वो रिसोर्सेज का वो एक एफिशिएंट यूज नहीं कर पाते, बल्कि उल्टा हो जाता है। उनके कारण सिविक स्ट्राइफ, वॉर्स, वायलेंस ब्रेकआउट हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज को वो इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, रीजनेबली यूज नहीं कर रहे। और यही प्रॉब्लम पीएसआईआर में भी है क्योंकि इतना डिटेल्ड सिलेबस है। एंड प्लस अनदर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इन टुडेज एज, सोशल मीडिया, इंटरनेट, टॉपर्स, व्लॉग्स, ब्लॉग्स, राइट। Everything is telling you 10 different things and students often in their anxiety end up referring to this mountain of resources। तो वो बुक्स भी खरीद लेते हैं, नोट्स भी खरीद लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, इस सब को कवर करना एफिशिएंटली, इफेक्टिवली और रिपीटेडली रिवाइज कर पाना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। सो दैट इज द फर्स्ट मिस्टेक दैट यू आर मेकिंग। तो क्वेश्चन आता है कि इसको अवॉइड कैसे करना है। अवॉइड करना है आपने एक स्ट्रिक्ट लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज बना के, राइट, स्ट्रिक्ट लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज। एंड चाहे आपके पीयर ग्रुप जो मर्जी बोले अरे ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, नहीं, आप एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाते हो जहां पे मोटी मोटी चीज़ों के लिए, सेक्शंस ऑफ पेपर के लिए मैक्सिमम आप एक या दो रिसोर्सेज से ऊपर नहीं रेफर करते हैं। उनको आप एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली यूज करते हैं टू डिराइव द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ देम। सेकेंड, रिपीटेड रिविजन करते हैं जिसके थ्रू आपका एक सॉलिड फाउंडेशन या बेस जो है तैयार हो जाता है फॉर पीएसआईआर ऑप्शन। अगर आपके दोस्त आके आपके ऊपर दो तीन ऐसे रैंडम टर्म्स फेंक देते हैं विच यू आर लाइक अरे अब इसके लिए मैं एक और बुक पढूं, तो नहीं, दैट इज नॉट वैल्यूएबल। आपने अपनी इनपुट उतनी डालनी है कीपिंग इन माइंड आपको उसका प्रोपोर्शनेट आउटपुट मिल रहा हो, ठीक है। इसको आपने हमेशा इंश्योर करना है, राइट। तो हैविंग अ स्ट्रिक्ट लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज विच आर बेस्ट सूटेड टू पीएसआईआर, दैट इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस एंड यू स्टिक टू दैट, यू डोंट वॉन्डर ऑफ। सेकेंड इज दैट अब बुक्स तो हमने ले ली, राइट, वेरियस इंस्टीट्यूट्स के नोट्स भी हमने ले लिए, उनको हमने पढ़ भी लिया और बस पढ़ के रिवीजन करके हम खुश हो जाते हैं। अब देखिए जो आपके पास 6-7 महीने आपने जितने भी लगाए ऑप्शनल कवर करने के लिए, उसके अंदर तो आप उन बुक्स को पढ़ पाए, बट जब आपने रिपीटेड रिविजन्स करनी होती है स्पेशली क्लोजर टू मेंस, गोइंग बैक टू दोज डेंस बुक्स, दोज लेंथी नोट्स बिकम्स अ हैसल, right? And oftentimes you tend to leave certain topics, and that is why you should also know कि आप effectively, especially for the most tough topics, आप किस तरह से short notes prep कर सकते हैं which are keyword led, right? तो ये सबसे important keywords है जिनके ऊपर आपने फोकस करना है, उनके अंदर वो होता है क्योंकि वो आपने सबसे ज़्यादा रिवाइज करने हैं। स्कॉलर्स बच्चे बहुत भूल जाते हैं, उसके अंदर वो मेंशन हो, माइंड मैप्स हो ताकि आप इजीली टॉपिक्स को कोरिलेट कर सके, इजी टेबल्स हो कंपैरिजन के लिए ताकि आपके वो दिमाग में बैठ सके। इन सारी चीज़ों को जब आप शॉर्ट नोट्स के थ्रू करते हैं तो इफेक्टिव रिविजन आसान हो जाती है।
नेक्स्ट एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आती है आंसर राइटिंग। ना बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, हाँ जी मैम हमने तो 200 आंसर लिख लिए, 250 आंसर लिख लिए, 300 आंसर लिख लिए, but what is the quality of those answers? Especially because you have to understand that in your optional papers, not just PSI, any optional paper, you have to come across as a specialist, not a generalist. GS वाले आंसर में आप जनरलिस्ट हो, ऑप्शनल वाले आंसर में स्पेशलिस्ट हो। और वो स्पेशलाइजेशन कैसे निकल के आती है? कभी भी हम किसी भी स्पेशलाइज सब्जेक्ट को देखते हैं, उसके अंदर एक जार्गन होती है जिनको हम कीवर्ड्स बुलाते हैं, वो स्पेसिफिक होती है टू दैट डिसिप्लिन। देयरफॉर इफ योर आंसर्स आर रिच इन दीज कीवर्ड्स, दे आर रिच इन स्कॉलर्स, राइट, तब आपके आंसर्स जो है बहुत बढ़िया निकल के आ सकते हैं। अब हर आंसर में स्कॉलर को कोट करना टफ है, एग्जाम्पल्स तो आपने डालने ही डालने हैं, आप PSI में भी डाल रहे हैं, आप इनफैक्ट GS में भी डालते हैं, तो ये कीवर्ड जो है ये एक स्टैंड आउट फैक्टर बन जाता है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक शॉर्ट भी रिसेंटली डाली थी, अगर आप आज के टैरिफ वॉर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि टैरिफ वॉर्स है क्या, द पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स बिहाइंड इट, राइट, कितना परसेंटेज था, कितना परसेंटेज बढ़ा दिया गया है, राइट, व्हाट आर सर्टेन इकोनॉमिक कंसिडरेशंस बिहाइंड दैट, व्हाट इज द फॉल आउट दैट यू कैन एक्सपीरियंस। बट हाउ डू यू इंश्योर कि ये एक GS2 या GS3 का आंसर ना लगे बल्कि PSIR का लगे? बाय इंक्लूडिंग keywords, right? So when you include keywords like big power rivalry, when you include keywords like chimera breakdown, जिसका मतलब है कि जो US और चाइना के बीच में इंटरडिपेंडेंस थी अब वो टूट रही है या तोड़ी जा रही है, राइट, वाई? फॉर द सेक ऑफ अमेरिकन इकोनॉमिक नेशनलिज्म, राइट। तो अब ये सारे कीवर्ड्स जो इस तरह के आपने इंक्लूड करने हैं। सिमिलरली व्हेन यू इवन लुक एट पॉलिटिकल थ्योरीज और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि अगर जस्टिस, रॉल्स की जस्टिस के ऊपर क्वेश्चन आता है, आपने उसको सिर्फ इजी वर्ड्स में नहीं समझाना, बल्कि अगर आप इजी वर्ड्स भी यूज कर रहे हैं, आपने इंश्योर करना है कि उसके अंदर कीवर्ड जरूर हो कि रॉल्स की जस्टिस क्या है, फेयरनेस की तरह देखी जाती है। कीवर्ड्स है ओरिजिनल पोजिशन या वेल ऑफ इग्नोरेंस, या इस वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे किस तरह के इंडिविजुअल्स हैं, रिफ्लेक्टिव इंडिविजुअल्स हैं, राइट, जो कि रिफ्लेक्सिव इक्विलिब्रियम के थ्रू प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस के ऊपर अराइव करते हैं, विच आर अरेंज्ड इन लेक्सिकल प्रायोरिटी। ये सारी चीजें, राइट, एंड इन प्रिंसिपल्स के अंदर एक और जो मैक्सिमम प्रिंसिपल आता है, मैक्सिमाइज योर लिबर्टी, मिनिमाइज योर रिस्क। ये कीवर्ड जब आप इंश्योर करते हैं तो आपका आंसर जो है स्टैंड्स आउट, जिसका मतलब है बिलो एवरेज मार्क्स की जगह आपको अबव एवरेज या हाई मार्क्स मिलेंगे, राइट। अब मैंने प्रॉब्लम्स तो पॉइंट आउट कर दी, थोड़ा सोल्यूशन भी डिस्क्राइब कर दिया, पर डिटेल सोल्यूशन पाने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे 18 अप्रैल को 5 बजे इन अ लाइव वर्कशॉप, जहाँ पे मैं एक रोड मैप, डिटेल्ड रोड मैप आप लोगों के साथ बनाऊंगी। तो चाहे आप बिगनर हो या दोबारा दे रहे हो पेपर 2026 में विद PSIR ऑप्शनल, we'll break down the syllabus, we'll break down and come up with an easy resource list paper wise, right? We will look at how to make short notes, we will look at answer writing, we will look at current affairs coverage। ये सारी चीज़ों के मैं सोल्यूशन जो है आपको बताऊंगी। तो आइए, एक इंटरैक्टिव क्लास होगी, इंटरैक्टिव वर्कशॉप होगी, इसका हिस्सा बनिए। लिमिटेड सीट्स है, तो जाके हमारी वेबसाइट पे आप रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कोर्स, अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स to help you in your PSIR preparation, batch 2 for a foundation PSIR 2026 has been launched। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, आप जाके हमारा शेड्यूल देखिए। हम इंश्योर करते हैं कि एक टॉपिक की कवरेज हो, राइट। तभी हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं ताकि कोई भी चीज़ मिस आउट ना हो जाए। ना वेरी इंपॉर्टेंटली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन स्टैटिक लेक्चर्स जो कि कवर करते हैं पूरे सिलेबस को, प्लस क्योंकि डायनामिक करंट अफेयर्स लेक्चर्स की भी कवरेज की ज़रूरत है, हम मंथली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स टिल योर मेंस 2026 भी इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा देयर इज आंसर राइटिंग थ्रू वीकली आंसर राइटिंग टेस्ट, हाफ लेंथ एंड फुल लेंथ टेस्ट, देयर इज मेंटरशिप, देयर इज गाइडेंस थ्रू प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप्स, राइट। तो हर चीज़ जो कि एक स्टूडेंट को चाहिए हो सकती है वो यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो अपने नीड के अनुसार आप वेरियस टाइप्स ऑफ कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इनके बारे में और जानना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। एंड साथ ही में अगर आप अब ज्वाइन करते हैं तो यू कैन अवेल 15% ऑफ बाय यूजिंग अ कोड PSIR 26। This was all from me today. Thank you and keep watching Sleepy Classes.